प्राचीन भारत। प्राचीन भारत वन लाइनर पॉइंट्स विथ फैक्ट्स। बौद्ध मत के प्रसिद्ध विद्वान। बौद्ध मत के प्रसिद्ध विद्वान पहला है अशोक घोष। अशोक घोष क्या क्या था? कवि भी था, नाटककार भी था, संगीतकार, दार्शनिक सब था। और चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष था अशोक घोष। दूसरा नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता थे। नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय से रिलेटेड शून्यवाद के प्रणेता। उल्लेखनीय रचना का नाम है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। नागार्जुन की उल्लेखनीय रचना प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तीसरे मैत्रेय नाथ विज्ञानवाद के प्रवर्तक। चौथे वसुबंधु विज्ञानवाद के प्रसिद्ध विद्वान। वसुबंधु की रचना अभिधर्म कोश ग्रंथ। कौन सी थी? अभिधर्म कोश ग्रंथ। और ये आचार्य असंख्य के छोटे भाई थे। पांचवें बुद्ध घोष महान पाली के बौद्ध विद्वान थे। इनके ग्रंथ का नाम था विशुद्धि मग्ग। क्या था? विशुद्धि मग्ग ग्रंथ का नाम था बुद्ध घोष के। और विशुद्धि मग्ग को त्रिपिटकों की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिपिटकों की कुंजी कहते हैं विशुद्धि मग्ग को। छठे थे दिग्नाग, सातवें असंग और आठवें अशुसेन। तो ये सब क्या थे? बौद्ध मत के प्रसिद्ध विद्वान। प्रवारणा। प्रवारणा क्या? वर्षावास के अंत में की जाने वाली वार्षिक सिद्धि को प्रवारणा कहते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या था? तैत्तिरीय उपनिषद। कौन सा उपनिषद? तैत्तिरीय उपनिषद। जैन धर्म के दो तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म में भी त्रिरत्न थे। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्राट अशोक के समय की लिपियां उसी के अभिलेख की। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख था सम्राट अशोक का, उसकी लिपि खरोष्टी लिपि है। दूसरा तक्षशिला और लगमान अभिलेख सम्राट अशोक के, और इनकी लिपि अरामाइक लिपि है। तीसरा शहर कुना कंधार का जो है अभिलेख सम्राट अशोक का, इसकी लिपि अरामाइक और ग्रीक लिपि है। सम्राट अशोक के समान ही उसके पुत्र ने भी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। अशोक के समान उसके पौत्र दशरथ ने, अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ, ये उसका पोता था सम्राट अशोक का दशरथ। तो उसके पौत्र दशरथ ने भी देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। और यही उपाधि किसकी मिलती है अभिलेखों में? अशोक की। पल्लवरम अतिरपक्कम बदमदुरई माना जनकारण स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। सारे स्थल रिज तकनीक, चर्ट के ब्लेड बनाने की तकनीकी प्रक्रिया को रिज तकनीक कहा जाता है। रेणीगुंटा, बटम चेरला, कर्नूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये सारी जो है स्थल उच्च पूर्व पाषाणिक स्थल है। भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। प्लवन तकनीक। प्लवन तकनीक अनाज के दानों के विषय में जानकारी हेतु इस तकनीक का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाता है। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन ये हुआ था 1961 में दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम था मत्स्येंद्र नाथ, और 10वीं शताब्दी में इसके प्रवर्तक बने थे नाथ संप्रदाय के। और इसका मुख्य केंद्र पेशावर में स्थित था। नियारकस सिकंदर के सहपाठी का नाम था नियारकस, और ये सिकंदर की ही सेना में सैन्य अधिकारी थे। जल सेना अध्यक्ष थे नियारकस। कण्व वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। 45 वर्षों तक शासन किया है। पहला शासक वसुदेव, इसका संस्थापक था कण्व वंश का। दूसरा भूमि मित्र, तीसरा नारायण और चौथा सुशर्मा। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या सातवाहन शासक सिमुक ने कर दी थी। पुराणों में कण्ववंशीय शासकों को शुंग भृत्य कहा गया है। क्या कहा गया है पुराणों में? शुंग भृत्य कहा गया है कण्ववंशीय शासकों को। नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। ये पंक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है। नानाघाट अभिलेख पहला अभिलेख है जिसमें भूमि दान की जानकारी मिलती है। और नानाघाट अभिलेख सातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम से संबंधित है। मौर्य काल में सैनिक छावनियां कहलाती थी, गुल्म कहलाती थी। और मौर्य काल में सैनिकों को वेतन गुल्म देह कहलाता था। चिरकी नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। और ये निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है चिरकी नेवासा।